हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वाच्य टॉपिक पर प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाच्य के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी है कोई प्रकार नहीं है। ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आया है 19 जून को, 2018 को, 26 अक्टूबर को और यूपी SSSC के एग्ज़ाम में भी आया है। तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ कौन सा और आंसर सही होगा आपका? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ने से पहले हम वाच्य के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में शॉर्ट में जानेंगे। वाच्य जो है अभी आपने जाना कि 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य को क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं, जैसे राम खाता है। कर्मवाच्य क्या है? कर्म की प्रधानता वाले वाक्य को हम कर्मवाच्य कहते हैं, जैसे आम खाया जाता है। और तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? क्रिया अथवा भाव की प्रधानता वाले वाक्य को भाववाच्य कहते हैं, जैसे मुझसे आम खाया भी नहीं जाता। ये क्या है? भाववाच्य है। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये तीनों वाच्य के प्रकार जो है वो समझ गए होंगे और आगे के प्रश्न आसानी से कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाच्य किसके अनुसार बनता है? ऑप्शन ए कर्ता के, ऑप्शन बी कर्म के, ऑप्शन सी भाव के और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये भी MPSI एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो वाच्य किसके अनुसार बनता है? इन तीनों के अनुसार ही बनता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो गया, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाव्यवाच्य और डी क्रियावाच्य। कौन सा वाच्य है इसमें? ये भी क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें कर्मवाच्य है, क्योंकि पुस्तक जो है उसको पढ़ा जाता है। पढ़ने वाले कर्ता के बारे में नहीं बताया जा रहा है, कर्म के बारे में बताया जा रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन बी कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी क्रियावाच्य। ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी संयुक्त वाच्य। ये यूपी SSSC में ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है। इसमें बोला गया है कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन। तो कर्म के अनुसार किस में होता है? कर्मवाच्य में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है ए कर्ता, बी भाव, सी विचार और डी कर्म। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होगा? कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ क्या आंसर सही होगा? हमारा ऑप्शन डी कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इसको हमें कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। और ये प्रश्न UPSI में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। ऑप्शन है ए कोहली शतक लगाएगा, ऑप्शन बी कोहली ने शतक लगाया,
ऑप्शन सी कोहली ने शतक मारा और ऑप्शन डी कोहली का शतक बना। यहाँ क्या होगा, जब हम कर्तृवाच्य करेंगे तो कोहली ने शतक लगाया, ये बनेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं कर्मवाच्य ऑप्शन ए, बी कर्तृवाच्य, सी भाववाच्य और डी सरल वाक्य। ये यूपी SSSC में युवा कल्याण एवं विकास दल एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ये जो है वो कर्तृवाच्य है, जिसमें लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में भाववाच्य बताइए। ए, तुम फूल तोड़ोगे, बी अब चला जाए, सी बच्चे खेल रहे हैं, डी पुस्तकें लिखी जाएंगी। इसमें भाववाच्य क्या है, अब चला जाए, ये जो है वो क्या है, भाववाच्य है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। वह रोती है। ऑप्शन बी, स्वादिष्ट खीर नीरजा द्वारा पकाई गई थी। सी, वह कौन है। डी, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। ये MPSI में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या है, भाववाच्य हमें बताना है। तो उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, ये भाववाच्य है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है। ए, भाववाच्य में, बी कर्तृवाच्य में, सी कर्तृ और कर्मवाच्य में और डी कर्मवाच्य में। ये किस में है, ये यूपी SSSC विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। ए, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, बी, शीला से हंसा भी नहीं जाता, सी, शीला से चला भी नहीं जाता और डी, शीला से हिला भी नहीं जाता। इसमें कर्मवाच्य क्या है, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ये जो है वो कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन ए। ये हाई कोर्ट के जो RO का एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। ए, ऐसा कहते हैं कि, बी, तुम लिख नहीं सकते, सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, डी, उसे सब कुछ बता दें। ये यूपी SSSC के ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनना है। तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये कर्मवाच्य वाला वाक्य है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। ए, कर्मवाच्य, बी, भाववाच्य, सी, कर्तृवाच्य, डी, इनमें से कोई नहीं। ये TGT परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। मोहन से चला नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। ए, पत्र लिखा जाता है, बी, राम पुस्तक पढ़ता है, सी, सीता पत्र लिखती है, डी, मुझसे बैठा नहीं जाता। इसमें क्या है, कर्मवाच्य बताना है। ये यूपी SSSC में युवा कल्याण एवं विकास दल में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें जो है ये पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। और मुझसे बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है।
तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 16, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग और तथा अन्य पुरुष हों, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? ऑप्शन है कर्मवाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी भाववाच्य और डी इनमें से कोई नहीं। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 17, भाववाच्य छांटिए। ए, दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया। बी, तोते से उड़ा नहीं गया। सी, अशोक ने आइसक्रीम खाई। डी, चोर पकड़ा गया। यहाँ पे भाववाच्य बताना है, तो भाववाच्य क्या होगा? तोते से उड़ा नहीं गया, ये भाववाच्य है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। इसका कर्मवाच्य क्या होगा? ऑप्शन ए, मुझसे खाया जाता है था। बी, मेरे से खाया जाता है। सी, मुझसे खाया नहीं जाता और डी, मुझसे खाया जाता है। यहाँ पे क्या होगा कर्मवाच्य में? मैं खाता हूँ का मुझसे खाया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ये प्रश्न कब पूछा गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 19, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ए, कर्तृवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्मवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इसमें कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? ए, मैंने पुस्तक पढ़ी। बी, पुस्तक पढ़ी जाती है। सी, आम खाया जाता है। डी, धूप में चला नहीं जाता। इसमें भाववाच्य का उदाहरण क्या है? ये प्रश्न कब पूछा गया है? यूपी SSSC में सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें हमें भाववाच्य उदाहरण बताना है, तो धूप में चला नहीं जाता, ऑप्शन डी जो है वो भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 21, किस वाच्य में क्रियाएं सदा एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? ए, कर्मवाच्य में, बी कर्तृवाच्य में, सी भाववाच्य में और डी सभी में। इसका सही आंसर क्या होगा? किस वाच्य में क्रियाएं सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती हैं? भाववाच्य में, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? ए, भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कर्तृवाच्य और डी उभयवाच्य। ये यूपी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राम आम खाता है में कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। इस वाक्य का वाच्य होगा ए, भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कर्तृवाच्य और डी अन्य। ये यूपी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसमें क्या आंसर होगा? मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता क्या है? भाववाच्य है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में भाववाच्य है। ए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। बी, श्याम पत्र लिखता है। सी, मोहन से बैठा नहीं जाता। डी, पत्र लिखा जाता है। ये यूपी SSSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें क्या सही होगा? भाववाच्य क्या है? मोहन से बैठा नहीं जाता, ऑप्शन सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 25, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये यूपीटीईटी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? मुझसे उठा नहीं गया, ये एक भाववाच्य वाक्य है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।